नमस्कार, राज हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्षितिज भाग 2, जो कि कक्षा 10 के लिए निर्धारित है। इस पुस्तक की शुरुआत काव्य खंड से होती है। इसी काव्य खंड से हम भी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे पाठ 1 सूरदास। इसमें सबसे पहले कवि परिचय दिया गया है, जिसे हम समझ लेते हैं। इनका जन्म संवत 1540 में हुआ था और जन्म के विषय में इनके काफ़ी अपवाद हैं, जिनमें एक मत तो यह है कि इनका जन्म आगरा और मथुरा के बीच रुनुक्ता ग्राम में हुआ था। दूसरा मत यह माना जाता है कि दिल्ली के निकट सीही ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास बताया जाता है और वार्ता साहित्य और भक्तमाल जैसी पुस्तकों में इन्हें सारस्वत ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। किंतु साहित्य लहरी का एक पद है जिसमें कहा गया है कि पृथ्वीराज के ये अमात्य थे और राजकवि जो चंद्रवरदाई थे उनके ये वंशज थे, जिनका नाम ब्रह्मभट्ट था। इस प्रकार से कई तरह की मान्यताएं इनके संबंध में हैं। इस पद से हमें एक और जानकारी मिलती है कि ये नेत्रहीन होने के कारण एक अंधे कुएं में जाकर के गिर गए थे, जहाँ ये 6 दिन तक पड़े रहे। उसके बाद श्री कृष्ण ने इन्हें दर्शन दिए और इन्हें सनेत्र यानी इनको नेत्र प्रदान कर दिए। इस पर सूरदास जी ने कहा कि प्रभु, जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए, अब उनसे मैं सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता। तो इस निवेदन के उपरांत इनके नेत्र सदा के लिए बंद हो गए, लेकिन उन्हें प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो गए। प्रज्ञा चक्षु यानी ज्ञान के नेत्र प्राप्त हो गए। ऐसा माना जाता है कि सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे, लेकिन इसमें भी विवाद है, क्योंकि इस संबंध में अधिकांश विद्वान जीवन के अंतिम समय में अंधे हुए होंगे ऐसा मानते हैं, क्योंकि इसका प्रमाण हमें इनकी एक पंक्ति से मिल जाता है, जिसमें इन्होंने कहा है, या माया झूठी लालच दुहु द्रग अंध भयो। यानी कि ये जो माया और झूठ है, उसका लालच दोनों नेत्रों को अंधा कर दिया है। इस प्रकार इस पंक्ति से ऐसा लगता है कि ये जीवन के अंतिम समय में अंधे हुए होंगे। इनके गुरु आचार्य वल्लभाचार्य जी थे, जिन्होंने इन्हें दीक्षित किया था। इससे पहले वे दास्य भाव की भक्ति किया करते थे, यानी कि ये अपने आप को ईश्वर का दास समझ करके रचनाएं लिखते थे। और जब वल्लभाचार्य जी के संपर्क में ये आए, उसके बाद इन्होंने संख्य भाव की भक्ति करना प्रारंभ कर दिया, यानी इन्होंने अपने आप को कृष्ण का सखा कह करके और अन्य रचनाएं उन्होंने लिखी थी। और इस प्रकार वल्लभाचार्य जी के आज्ञा के अनुसार इन्होंने ईश्वर की कथा को भाषा में पिरोना शुरू किया। और इनकी 3 रचनाएं प्रमुख रूप से उपलब्ध हैं, जिनमें सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली प्रमुख है। सूर सागर इनका सबसे प्रामाणिक और श्रेष्ठ ग्रंथ है, जो इनकी कीर्ति का अक्षय भंडार है, यानी कि इनकी कीर्ति का प्रमुख आधार स्तंभ है सूर सागर। सूरदास जी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। इनके पूर्ववर्ती यानी पहले के जो कवि थे, उन्होंने भी ब्रज भाषा का खूब प्रयोग किया है, किंतु इनकी भाषा में जो काव्य की छटा, जो साहित्यिकता, जो सौंदर्य, जो सरसता इनके भाषा में है, वो अन्यत्र दुर्लभ है। इस प्रकार इनके जीवन परिचय को जान लेने के बाद हम थोड़ा सा पाठ परिचय देख लेते हैं। उसके बाद हम पदों का भावार्थ करेंगे। तो प्रस्तावित जो 4 पद हैं, उनमें से पहले पद में कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का वर्णन है, जिसमें ये एक दूसरे से अपरिचित हैं और कृष्ण परिचय करा रहे हैं। राधिका बहुत ही चतुराई से कृष्ण की खूबियों और खामियों को व्याज स्तुति में कह देती है। इसका मतलब, व्याज स्तुति का मतलब होता है कि आप किसी बात को सीधे सीधे ना करके और घुमा फिरा कर बोलना। इस प्रकार राधा कृष्ण की कमियों को, खूबियों को बखान करती है, लेकिन अंततः कृष्ण राधिका को साथ में खेलने के लिए
आमंत्रित करते हैं और मना लेते हैं। बाकी जो 3 शेष पद हैं उसमें उद्धव और गोपिकाओं के संवाद हैं जो भ्रमर गीत से लिए गए हैं। भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में अनुपम है। भ्रमर गीत बहुत ज़्यादा प्रचलित और सरस है। उद्धव निर्गुण ब्रह्म के प्रवक्ता हैं और उसी रूप में गोकुल में आते हैं, किंतु कृष्ण के सम्मोहन में डूबी हुई गोपियाँ उनके विचार सुनकर उद्धव निरुत्तर हो जाते हैं और गोपिकाओं के उपालंब और विदग्धता को जो है वो करुणा से भरे हुए हैं। इस प्रकार गोपियों के व्यंग्य बाणों से उद्धव का हृदय छलनी हो जाता है और वे स्वयं कृष्णमय हो जाते हैं। इस प्रकार आस्था के समक्ष उद्धव के सिद्धांत फीके पड़ जाते हैं। प्रस्तावित समस्त पद गेय हैं, इनके भजन भी गाए जा चुके हैं। तो चलिए अब हम इनका एक एक करके सारे पदों का भावार्थ करते हैं। पहला पद देखिए, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देख ही नहीं कबहू ब्रजखोरी। एक बार यकायक कृष्ण की राधा से भेंट हो गई तो उन्होंने राधा से परिचय पूछकर कहा कि तुम कभी दिखाई नहीं पड़ती हो। तब राधा ने जो उत्तर दिया और उन दोनों का जो आपस में बातचीत हुई, वार्तालाप हुआ, उसी का वर्णन इस पद में किया गया है। इसमें श्री कृष्ण पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, किसकी पुत्री हो। हे गोरी, हमने कभी तुम्हें ब्रज की गलियों में नहीं देखा। तब राधा ने जो उत्तर दिया वो देखिए, काहे को हम ब्रजतन आवती, खेलत रहती आपनी पोरी। पोरी का मतलब होता है दहलीज। कि काहे को हम ब्रजतन आवती, हम ब्रज में क्यों आएंगी, हम तो अपनी ही दहलीज पर खेला करती हैं। तब राधिका देखिए क्या कहती है, सुनत रहती श्रव ननी नंद ढोटा, करत फिरत माखन ददी चोरी। हाँ, हम इतना तो सुनती रहती हैं कि नंद का एक लड़का है यहाँ पर जो दही मक्खन की चोरी करता रहता है। इस प्रकार राधा की बातें सुनकर चतुर कृष्ण ने कहा, तुम्हरो कहाँ चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिली जोरी। उन्होंने क्या कहा कृष्ण ने कि हमने तुम्हारा क्या चुराया है जो तुम हम पर चोरी का आरोप लगा रही हो। उन्होंने कहा कि अब तो तुम्हें हमारे साथ खेलने चलना पड़ेगा। इस प्रकार सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनि भुरई राधिका भोरी। सूरदास जी कहते हैं कि रसिकों में शिरोमणि श्री कृष्ण अपनी चतुरतापूर्ण बातों से भोली भाली राधा को सब कुछ भुला दिया और साथ में खेलने के लिए अपनी बात को मनवा ली। इस प्रकार यह सरस भाषा में सहज और स्वाभाविक संवाद शैली में यह पद आपके सामने प्रस्तुत है। इसमें अनुप्रास और आक्षेप अलंकारों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। दूसरा पद हम देखते हैं। इसमें गोपियाँ उद्धव से कहती है कि कृष्ण की रूप माधुरी ने हमारे मन को हर लिया है। यहाँ उद्धव और गोपियों का संवाद है। ये भ्रमर गीत से लिया गया है। भ्रमर गीत तब गोपियों के द्वारा इसके पद आपके सामने प्रस्तुत हैं। भ्रमर यानी भंवरा। एक बार उद्धव और गोपियों का संवाद होते हुए भंवरा वहाँ आ गया तो गोपियों ने उसी भंवरे को इंगित करते हुए उद्धव से जो बातें कहीं वो देखिए। मधुकर श्याम हमारे चोर, कि हे मधुकर, हे भंवरे यानी कि हे उद्धव, कृष्ण हमारे चोर हैं। कैसे हैं देखिए। मन हरि लियो तनक चितवनी में, चपल नैन की कोर। कि उन्होंने अपनी जरा सी चंचल नेत्रों के कटाक्ष से हमारे मन को हर लिया है, यानी कि चुरा लिया है।
अब क्या हुआ, पकड़े हुते हृदय और अंतर प्रेम प्रीति के जोर। हमने भी उन्हें प्रेम और स्नेह के बल पर पकड़ लिया है और हृदय के अंदर बंद कर लिया है, यानी कि उनकी माधुरी छवि को अपने हृदय में स्थापित कर लिया है। अब आगे देखो क्या कहती हैं, गए चढ़ाई तोरी सभी बंधन दे गए हंसनी अकोर। राधिका गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हमने तो उन्हें बंद कर लिया था, किंतु वे बहुत चालाक निकले। वो तो प्रेम स्नेह के सारे बंधन तोड़कर चले गए और स्वयं को हमारे बंधनों से तो छुड़ा लिया और हमें मंद मुस्कान दे करके अपने पाश में फंसा लिया। चौकी परी जागत निसी बीती दूत मिल्यो एक भोर। उसी समय जब हमारा स्वप्न टूटा तो हमने देखा, हम चौंक पड़ी कि रात बीतने पर जब होश आया तो प्रातःकाल एक भंवरा दूत के रूप में आ गया हमारे सामने, यानी कि उद्धव के रूप में एक दूत हमारे सामने आ गया। सूरदास प्रभु सरबस लूट्यो नागर नवल किशोर। और इस प्रकार सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव को लक्ष्य करके कहने लगी कि चतुर रसिक कृष्ण ने हमारा सर्वस्व लूट लिया, अब हमारे हृदय में स्थित उनकी छवि को उद्धव रूपी दूत छीनने के लिए आया है। इसके आने से हमारी पीड़ा और भी अधिक बढ़ गई है। तो देखिए कितनी भावाभिव्यक्ति इस पद में है। इस पद में भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तीसरा पद आपके सामने है। तीसरे पद में कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियों ने उनके पास अनेक संदेश भेजे, अनेक संदेशवाहक भेजे, परंतु मथुरा से उन्हें कोई भी संदेश नहीं मिला। इसी बात को लेकर गोपियों ने जो संवाद उद्धव से किया वही इस पद में दर्शाया गया है। संदेश अनि मधुबन कूप भरे, अपने तो पठवत नहीं मोहन हमरे फिरे न भिरे। गोपियाँ कहती हैं कि हमने इतने संदेश भेजे कि मथुरा के कुएं भी भर गए। कूप यानी कुएं, मधुबन मथुरा के कुएं भी भर गए हैं, और किंतु वहाँ से किसी प्रकार का कोई भी जवाब हमारे लिए नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ? अपने तो पठवत नहीं मोहन, श्री कृष्ण ने खुद तो कोई संदेश नहीं भिजवाया और हमारे फिरी न फिरे यानी हमारे संदेश का फिर से कोई उत्तर भी नहीं दिया। जिते पथिक पठये मधुबन को बहुरी न शोध करे। जितने भी पथिक, जितने भी संदेशवाहक हमने वहाँ पर भेजे, वो कोई भी वापस नहीं आए। किसी ने भी फिर करके हमारी सुध नहीं ली। के वे श्याम सिखाए प्रमोदे के कहूँ बीच मरे। ऐसा जान पड़ता है कि या तो श्री कृष्ण ने उन्हें सिखा दिया है, उत्तर नहीं देने के लिए बाध्य कर दिया है, या फिर हो सकता है कि वो बीच रास्ते में ही मर गए हों। अतः इस कारण से संदेशवाहक का आवागमन बंद हो गया और जिस कारण से वे हमारा उत्तर भी नहीं आ पाया। आगे देखते हैं। कागद गरे मेघ मसी खूंटी। मसी यानी कलम, सरदव यानी सरकंडे, लागी जरे। कागद गरे मेघ मसी खूंटी, सरदव लागी जरे। इसका अर्थ है कि सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। गोपियाँ कहती हैं कि प्रियतम कृष्ण स्वयं अपना कुशल समाचार नहीं भेजते हैं। ऐसा लगता है कि मथुरा में कागज पानी से भीगकर गल गए हों और उनकी स्याही, मसी यानी स्याही भी समाप्त हो गई हो, और लेखनी के रूप में प्रयुक्त होने वाले जो सरकंडे हैं वो भी दावाग्नि में जल गए हों। दावाग्नि यानी कि जंगल की आग, दावाग्नि में भी
दव यानी दावाग्नि यानी जंगल की आग में जल गए हों, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में वे पत्र कैसे लिख पाते। सेवक सूर लिखन को आंधो, पलक कपाट अरे। ऐसी स्थिति में पत्र नहीं लिख पाएंगे। वैसे भी अंधा व्यक्ति या अंधा सेवक पत्र कैसे लिख सकता है जब पलक रूपी किवाड़ ही नहीं खुल पा रहे हों। पलक कपाट, पलक दृष्टि रूपी कपाट, कपाट यानी किवाड़ जब खुल ही नहीं पा रहे हों तो वो देख भी नहीं सकता और पत्र भी नहीं लिख सकता। तो इस प्रकार संदेश पत्रों का उत्तर हमें कैसे मिल सकता है। पत्रों के उत्तर लिखने वाला स्वयं ही अंधा हो गया है। नेत्रों के पलक पर किवाड़ का आरोप लगाया है, इस कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है, अतिशोक्ति अलंकार है और अनुप्रास अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग इस पद में किया गया है। अगला और अंतिम पद देखो, यहाँ ये चौथा पद है। चौथे पद में उद्धव ने गोपियों को ज्ञान योग की साधना करने और निर्गुण की उपासना का उपदेश दिया। इस पर गोपियों ने उद्धव के उपदेश को अस्वीकार कर दिया और कहा कि हम तो मन से विवश हैं। इसी बात को देखिए गोपियाँ कितनी चतुराई से पेश करती हैं। उद्धव मन माने की बात, दाख छुहारा छाड़ी अमृत फल, विष कीरा विष खात। कि हे उद्धव, यह तो मन लगने की बात है, वही उसे प्रिय लगता है जो उसके मन में होता है, वह उसे त्याग नहीं सकता। जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया है, विष का कीड़ा यानी गंदगी में रहने वाले कीड़े का एक उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से जो विष का कीड़ा है उसे दाख छुहारा जैसे यानी किशमिश छुहारे जैसे अमृत फल उन्हें दे दिए जाएं, लेकिन फिर भी वह उससे संतुष्ट नहीं होता। उसका मन तो वही विषमय पदार्थ, वही गंदगी खाने का करता है और वो उसी को खा करके संतुष्ट होता है। उसी प्रकार आपका निर्गुण ब्रह्म चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन हमारे लिए तो कृष्ण ही मन में बसे हुए हैं। एक और उदाहरण उन्होंने दिया है चकोर का। जो चकोर को देई कपूर को, तजी अंगार आघात। कि जिस प्रकार चकोर को कपूर जैसा शीतल पदार्थ खाने को दे दो तो भी वह उसे छोड़कर अंगारों को ही खाने में अपनी भूख मिटाता है, उसकी भूख उसी से मिटती है। उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण से ही संतुष्ट होती हैं। मधुप करत घर फोरी काठ में, बंधत कमल के पात। इसी प्रकार से भंवरे का उदाहरण दिया गया है कि जो भंवरा है वो कठोर काठ को, कठोर लकड़ी को अंदर से छेद कर उसमें अपना घर बनाता है, किंतु वह फिर भी कमल में ही बैठा रहता है और सूर्यास्त होने पर उसी की पंखुड़ियों में बंद हो जाता है। तो कमल को भी अपना घर इतना प्यारा नहीं है जितनी कि कमल की पंखुड़ियाँ हैं। एक पतंगे का उदाहरण देखो। जो पतंग हित जानी आपनो, दीपक सो लपटात। इसी प्रकार जो पतंगा है वह भी दीपक से लिपट कर अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देता है, अपने प्राणों का त्याग कर देता है, उसका मन उसी पर आसक्त रहता है। इसी प्रकार सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जाको मन जासो सोई ताहि सुहात। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं कि हे उद्धव, जिसका जिससे लगाव होता है, जिसका जिसमें मन लगता है, जो जिसको अच्छा लगता है, वह उन्हीं की प्रेमा भक्ति में रहता है। तुम्हें निर्गुण ब्रह्म अच्छा लगता है तो तुम उसी की उपासना को श्रेष्ठ समझते हो, और हम अपने मन की रुचि के अनुसार सगुण श्री कृष्ण से ही प्रेम करती हैं, तो हमें श्री कृष्ण ही अच्छे लगते हैं। तो इस प्रकार हे उद्धव, मन माने की बात है कि जिसका मन जिसमें रमता है उसे वही अच्छा लगता है। इतने सरस सुंदर इस पद में अनुप्रास है। और यहाँ देखिए आप, एक उदाहरण दे करके
जो शब्द लगाकर जो दूसरा उदाहरण दिया जाता है वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। और इसके अलावा यहाँ आपके उपमा अलंकार की छटा भी देखने योग्य है। इस प्रकार ये चारों पद हमने किए। आप इन चारों पदों का सप्रसंग व्याख्या करने का प्रयास कीजिए ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और सभी को शेयर भी करना। धन्यवाद।